नमस्कार। क्या चांदी की कीमतें सचमुच 7 लाख रुपए के उस पार जाकर एक ऐसा भयंकर महाब्लास्ट करने वाली है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हाहाकार मचा दिया है? सावधान हो जाइए, क्योंकि सराफा बाजार और कमोडिटी एक्सपर्ट्स के गलियारों से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज, चौंकाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने आम निवेशकों के होश पूरी तरह उड़ा दिए हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक तरफ जहां सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को बढ़ाने और महंगाई को काबू करने में एक्टिव हो चुके हैं, जिसके कारण सोने की रफ्तार थमसी गई है, वहीं दूसरी तरफ चांदी को लेकर इतिहास की सबसे बड़ी और खौफनाक भविष्यवाणी सामने आ गई है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी, पावरफुल और दिमाग हिला देने वाले विशेष बुलेटिन में हम चांदी के इस 7 लाख रुपए वाले दावों का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। वीडियो को भूलकर भी एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के उस चक्रव्यूह का कड़वा सच बताएंगे जिसे जाने बिना अगर आपने बाजार में पैर रखा तो आप फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के बहुत बड़े जाल में फंसकर कंगाल हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार के आंकड़ों से आ रही है, जहां पिछले एक साल के भीतर चांदी ने $30 के स्तर को तोड़कर सीधे $120 प्रति औंस तक की ऐसी ऐतिहासिक छलांग लगाई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन इस भयंकर तेजी के बीच कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया है कि चांदी 7 लाख रुपए के स्तर को पार जरूर करेगी, लेकिन यह कब होगा, यह इस वक्त का सबसे बड़ा और खौफनाक सवाल है। एक्सपर्ट्स की माने तो चांदी में यह ऐतिहासिक स्तर आने में 3 से 4 साल या फिर 5 से 10 साल तक का लंबा समय लग सकता है, क्योंकि चांदी सिर्फ एक दिखावटी आभूषण नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कमोडिटी है जिसका सीधा संबंध आपकी इकोनॉमी की कंडीशन से जुड़ा हुआ है। चांदी के इस 7 लाख के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के पीछे 5 सबसे बड़े और अकाट्य कारण मौजूद हैं। पहला, चांदी इलेक्ट्रिसिटी का दुनिया में सबसे बेहतरीन कंडक्टर माना जाता है। दूसरा, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। तीसरा, मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार चरम पर है। चौथा, आधुनिक लाइट्स और पांचवा, मेडिकल इक्विपमेंट्स में चांदी का इस्तेमाल बेहिसाब तरीके से बढ़ रहा है। चूंकि चांदी की ग्लोबल सप्लाई बेहद सीमित है और इन पांचों सेक्टर्स के कारण इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड डेफिनेटली सुपर पॉजिटिव है। लेकिन इतिहास गवाह है कि साल 2011 के बाद भी चांदी भयंकर तेजी दिखाने के बाद अचानक रुक गई थी और साल 2012, 2013 और 2014 में इसने लगातार नेगेटिव रिटर्न दिए थे, क्योंकि हर कमोडिटी की अपनी एक साइकिल होती है जहां बढ़ने के बाद बाजार में ब्रेक लगता है, लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं और मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल कि एक आम और खुदरा निवेशक को इस वक्त बाजार में क्या करना चाहिए। तो जानकारों की सबसे बड़ी और सख्त सलाह यह है कि इस महंगे बाजार में अंधाधुंध खरीदारी करने से पूरी तरह बचें, क्योंकि इस समय आम निवेशक एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसे हुए हैं कि भाव कब नीचे आए और कब वे खरीदारी शुरू करें। कियोसाकी जैसे ग्लोबल एक्सपर्ट भले ही गोल्ड के $1 लाख जाने की बात कर रहे हों और बाजार में 2 लाख तक के भी दावे किए जा रहे हों, लेकिन इन हवाई टारगेट के पीछे के लॉजिक को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनवरी के महीने में रोज 10,000 रुपए महंगा खुलते सोने को देखकर कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पैसा लगा दिया था, जो कि बेहद खतरनाक और गलत प्रैक्टिस है। इसलिए बाजार की इस बड़ी चेतावनी को समझिए। किसी भी फोमो यानी डर के जाल में फंसे बिना जल्दबाजी करने के बजाय एक बेहद सिस्टमैटिक तरीके से धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा निवेश करना ही आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखेगा। तो क्या आपको भी लगता है कि चांदी वाकई 7 लाख रुपए के इस महा टारगेट को बहुत जल्द छू लेगी, या फिर बाजार की यह मंदी निवेशकों को एक बार फिर तगड़ा झटका देने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।